अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अज़ीज़ फैसल के साथ आज का पहला हासा खासा, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ मुस्कानें, कुछ कहकहे, कुछ ज़ेर लब मुस्कुराहटें लेकर आपका अज़ीज़ फैसल हाजिर है। ये सबसे पहला जो शेर है ये उन लोगों की नज़र है जो घर में बीवी पर खामखा गुस्सा करते हैं, तो उसका फिर नतीजा क्या निकलता है, ये एक शेर में मैंने बयान किया है। मैंने कहा है कि घर वाली पर घर में रोज़ जो गुस्सा करता है, घर वाली पर घर में रोज़ जो गुस्सा करता है, ठीक दिमाग फिर उस खड़पैंच का खुस्सा करता है। तो अल्लाह ना करे कि कोई आप में से भी ऐसा हो, लेकिन अगर कोई है तो वो ये अंजाम ज़हन में रख ले। एक और मेरा दोस्त है इस्लामाबाद में, वो उसकी सालगिरह थी, तो उसने मुझे कहा जी मेरी सालगिरह पर आप ज़रूर कोई शेर कहें। तो मैंने कहा कि मैं मज़ाहिया शायर हूँ और मज़ाहिया शायर तो कुछ भी लिख बैठता है, फिर ऐसे ना हो कि आप खफा हो जाएं। उसने कहा नहीं जी मैं खफा नहीं होता, आपने मेरी सालगिरह पर शेर ज़रूर लिखना है। तो फिर मैंने उसकी सालगिरह पर ये शेर लिखा। बाद में वो दोस्त आज तक मुझ पर नाराज़ भी है, ये वैसे बता रहा हूँ। तो शेर ये था कि सोच इतना जब से तू पैदा हुआ, सोच इतना जब से तू पैदा हुआ, 2 रुपए का भी कोई फ़ायदा हुआ। तो वो दोस्त आज तक मुझ पर खफा है। तो सामीन हाजरीन आप भी दुआ करें कि वो मेरा दोस्त राज़ी हो जाए। मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था। एक और शेर है, ये बग़ैर किसी तमहीद के आपको समझ आ जाएगी, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अर्ज़ किया है कि जो इजी लोड वाली मिस सबा है, जो इजी लोड वाली मिस सबा है, कोरोने से भी पहले की वबा है। कुछ कतात मैं पेश कर देता हूँ। ये पहला कता कि आजकल आपको पता है कि बाज़ लोगों की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं, तो उसी को मैंने नज़्म किया है एक कते में, और मैंने कहा है कि जाने मन ये जो तेरी आपी है, जाने मन ये जो तेरी आपी है, तेरी फ़ोटो स्टेट कापी है। जाने मन ये जो तेरी आपी है, तेरी फ़ोटो स्टेट कापी है। सदके जाऊं मैं ऐसे नाशिर के, तेरी हम शक्ल जिसने छापी है। तो ये तो था हम शक्ल सूरतों का ज़िक्र। और अब ज़रा बात करें आजकल के जदीद व्हाट्सएप और ईमो की, कि इसके अंदर क्या क्या सिलसिले जो है वो चल रहे हैं। एक कते में ईमो और व्हाट्सएप को याद करते हैं और बयान करते हैं। कॉल करके मैं रोज़ ईमो से, कॉल करके मैं रोज़ ईमो से बात करता हूँ अपनी छीमों से। मैं नहायत शरीफ लड़का हूँ, पूछ सकती हो तुम करीमों से। तो जिक्र हो रहा है एक ख़ातून का कि जो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है या ख़ुद कलामी कर रही है, तो वो क्या कह रही है। उसने कोई दिल की बात, कोई भेद, बहुत बड़ा भेद, बहुत बड़ा राज उसने बयान कर दिया। और वो कहती है ये बात खूब कही है किसी जनानी ने, हरज नहीं है ज़रा भर उसे बताने में। ये बात खूब कही है किसी जनानी ने, हरज नहीं है ज़रा भर उसे बताने में। वो क्या कहती है कि सिवाय मेरे नहायत फजूल शौहर के, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। सिवाय मेरे नहायत फजूल शौहर के, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। एक और कता ये सामने आ गया है कि ये मैं अपना दुख बयान कर रहा हूँ कि मसअला भी न था बहुत मुश्किल, मसअला भी न था बहुत मुश्किल, उम्र भर फिर भी हल न कर सका मैं।
मसला भी न था बहुत मुश्किल, उम्र भर फिर भी हल न कर सका मैं। अपने बच्चों से हूँ मैं शर्मिंदा, उनकी जन्नत डबल न कर सका मैं। अपने बच्चों से हूँ मैं शर्मिंदा, उनकी जन्नत डबल न कर सका मैं। और ये एक शेर आशिक हजरात की नज़र कि आपने सब लोगों को सुना होगा कि वो हड़ताल पर हैं, लेकिन मैंने इसमें ये ख्याल पेश किया है कि आज तक आशिकों ने कोई हड़ताल नहीं की बाकायदा या बेकायदा, तो उसी कैफियत को मैंने बयान किया है। तो अर्ज़ किया है, सुना है क्या कभी ऐसा किसी ने कि आशिक भी कोई हड़ताल पर है। सुना है क्या कभी ऐसा किसी ने कि आशिक भी कोई हड़ताल पर है। सराने हीर के आहिस्ता बोलो, वो फिर रांझे से वीडियो कॉल पर है। सराने हीर के आहिस्ता बोलो, वो फिर रांझे से वीडियो कॉल पर है। और एक और कथा देखें कि नेट प्रैक्टिस सही मोहब्बत की, नेट प्रैक्टिस सही मोहब्बत की, नेट प्रैक्टिस सही मोहब्बत की। आरजी डार्लिंग के क्या कहने, दिल दिया जाने मन की आंटी को, इस गलत पार्किंग के क्या कहने। दिल दिया जाने मन की आंटी को, इस गलत पार्किंग के क्या कहने। दो पंजाबी शेर भी आपको सुना दूं कि होर जनानी की हुंदी है, होर जनानी की हुंदी है, पौनी BBC हुंदी है। होर जनानी की हुंदी है, पौनी BBC हुंदी है। और लेट होंदी है शादी उस दी, जिन्नू बहु जल्दी होंदी है। ये कुछ पंजाबी अशार थे। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो कि जिसकी शादी बड़ी देर से हुई हो, और हो सकता है उसकी वजह भी ये हो कि आप भी शादी करने में बहुत ख्वाहिश हो कि यार जल्दी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर होता है, उसके आगे किसकी। तो गज़ल पेश खिदमत है। ये अंग्रेज़ी कवाफ़ी में एक गज़ल है, उसका महबूब हैक हो गया है, उसका महबूब हैक हो गया है, दिल पे उसके अटैक हो गया है। उसका महबूब हैक हो गया है, दिल पे उसके अटैक हो गया है। पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, रफ्ता रफ्ता ब्लैक हो गया है। पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, रफ्ता रफ्ता ब्लैक हो गया है। गेट पर उसके सांप बैठा था, गेट पर उसके सांप बैठा था। कैस कूचे से बैक हो गया है, कैस कूचे से बैक हो गया है। और दिल में ठोंसे हैं इस कदर मुखड़े, दिल में ठोंसे हैं इस कदर मुखड़े। इसका इंच इंच पैक हो गया है, इसका इंच इंच पैक हो गया है। और अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो बीवी से भी नहीं डरता। अब वो इतना क्रैक हो गया है। और माहजबी दम कराने आई थी, माहजबी दम कराने आई थी। मौलवी डी ट्रैक हो गया है, उसका महबूब हैक हो गया है। मौलवी डी ट्रैक हो गया है, उसका महबूब हैक हो गया है। नाज़रीन कराम, आखिर पर एक कथा जिसके अंदर कुछ लोग जिनको हम कहते हैं कि वो चवल लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, तो बेवकूफ़ लोगों का कोई डोमिसाइल नहीं होता।
तो उस मौजू पर एक कथा मैं वो पेश करता हूँ कि बीमारी ये ऐसी है दवाओं से भी जिसमें, बीमारी ये ऐसी है दवाओं से भी जिसमें, थोड़ा सा किसी रोज़ अफाका नहीं होता। बीमारी ये ऐसी है दवाओं से भी जिसमें, थोड़ा सा किसी रोज़ अफाका नहीं होता। ये राज खुला घूम के खैबर ता कराची, ये राज खुला घूम के खैबर ता कराची, चवलों का कोई ख़ास इलाका नहीं होता। ये राज खुला घूम के खैबर ता कराची, चवलों का कोई ख़ास इलाका नहीं होता। नाज़रीन इकराम, हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें और एक दूसरे में मुस्कानें बांटते रहें। सदा सलामत रहें। अज़ीज़ फैसल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।